सबों को सलाम और आदाब करें। आप लोगों से दुआ और आशीर्वाद प्राप्त करने और आप लोगों से पतंग के निशान पर वोट देने की अपील करने को जा रहा हूँ। मैंने हर बार कहा है कि वोट नहीं है, वो तलवार है। आपने सिपाही को दिया तो पहरेदारी करेगा, आपने किसी जालिम को दिया तो आप ही की तलवार से आपकी गर्दन काटेगा। आपने हर बार कांग्रेस को वोट दिया है और हर बार कांग्रेस ने तलवार से आपकी गर्दन काटी है। उसके निकम्मे सांसद ने सीमांचल के किसी मुद्दे को कभी भी सदन में नहीं उठाया। यही वजह है कि ये पट्टी आज सबसे ज्यादा गरीब हो गई है। मेरे दलित, हिंदू, मुस्लिम सभी साथियों से हमारी गुजारिश है कि वोट के दिनों में हम धार्मिक और जातिवाद के नारों में बह जाते हैं और सैलाब जब आता है तो हिंदू मुस्लिम सब बहते हैं। हमारी मुसीबतें ये हैं, हमारी खुशियां भी ये होंगी। हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आपने हमें से उन पार्टियों को वोट दिया जिन लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं मिल सका है। जिन लोगों को आपने वोट दिया ये मंत्री बन गए, ये पार्टियों के गुलाम हो गए, कभी भी आपकी समस्याओं को नहीं उठाया। इस वक्त बाबरी मस्जिद के तुड़वाने का काम बीजेपी ने नहीं सिर्फ किया बल्कि कांग्रेस ने मूर्तियां उठाकर हिंदू और मुसलमानों में दुश्मनी पैदा की। मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, याद रखो, न इस देश से हिंदू खत्म होगा न मुसलमान खत्म होगा। हिंदू और मुसलमानों की दोस्ती खत्म हो जाए तो भारत का बड़ा नुकसान होगा। हम उठे इसलिए है कि सबको इंसाफ मिलाए। आज मुल्क में मोदी ने जो नफरत का माहौल पैदा किया है, इससे हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ रही है। कहीं दाढ़ियां उखाड़ी जा रही है, कहीं टोपियां उछाली जा रही है, कहीं बेटियों के बुर्के फाड़े जा रहे हैं और कहीं नमाज की हालत पर लोगों को लात मारा जाता है। ये भारत की मर्यादा नहीं रही है। हम अपने समाज को किधर ले जा रहे हैं? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ये नरेंद्र मोदी का जो उम्मीदवार या छोटा मोदी बनकर आया है, उसको पहचानिए। आज 3 महीना पहले वो नरेंद्र मोदी भगाओ का नारा लगा रहा था, लेकिन अपने जमीन का सौदा कर आज वो नरेंद्र मोदी का तलवा चाट रहा है। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि गोधरा में किस तरह से मोदी के सरकार में मुसलमानों की बेटी और बहू की बेआबरू किया गया। मेरे हिंदू भाइयों, ये मत समझना कैसे वो मुसलमानों की बेटियां थी, वो भारत की बेटी थी। कर दिया जाता है और उसको 2 से 3 दिन सोने नहीं दिया जाता। और किसी की सबसे बड़ी अजीजत देना यह है कि उसको सोने ना दिया जाए और उस चिड़िया को सिर्फ इतना खाना दिया जाता है ताकि वो जिंदा रहे, मरे ना। 3 दिन बाद जब उसकी आंख खोली जाती है तो उसके सामने उसका मालिक मौजूद होता है। जब वो उसको देखता है तो वो ये समझता है कि इसने मेरी जिंदगी को बचा लिया। मैं तो मर रहा था, मैं अंधा हो गया था, काल कोठरी में था और मेरी जिंदगी इसने बचा लिया। फिर उसको पेट भर के वो खाना खिलाता है, गोश्त खिलाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। आज सुबह से चल रही थी, मेरी तय हो गया। हमारे उप मुखिया जी इधर, हमारे उप मुखिया जी हमारे मेंबर साहब हमारे जय साहब मेंबर और आप दोनों पंचायत के हमारे मेंबर साहब जी फोटो ले लीजिएगा सर का वीडियो। जी जी जी, एक साथ सबका हो जाएगा। कौन बोला था सब नाम से ऐसे ही पीछे आप लोग कैमरा वाले सब पीछे, कैमरा वाला लोग जो भी है पीछे हुई।
કેટલા છે मला जे पडा માલા ઢેરલા છે એ આમુ દેને કી પંચાયત જેલ છે ને આમુ દે જઈએ ના हमारे पार्षद जी क्या बात करते हैं अरे हम पार्षद नहीं है असली पार्षद वहाँ है चलिए आप लोग आइए तो अच्छा लोग बार बार बोले तो मैं रुको आप बात लोग की बात दो बात से मुलाकात करना कुछ नहीं पूरा लगा तो थोड़ा सुनो नहीं तो बोलो नहीं होने में भाई मेरे आजा आजा अरे छोड़ दे बाबा अरे जा है अरे बुजुर्ग आदमी है कुछ बोला है तो छोड़ो ये चुप रहो अब बात करो चुप रहो भाई जनाब एमएलए इजहारुल साहब पुराने इस इलाके के बहुत मेंबर को मैं बैठूंगा नहीं जनाब उसको लोगों ने खड़ा किया रब्बानी साहब यहाँ के मुकामी मुखिया जनाब भाई साबिर साहब, सरपंच जाकिर साहब, पड़ोसी पंचायत के सरपंच जनाब भाई हबलिया के अरशद साहब, दिगर हमारे सभी मुखियागण, सभी समिति के मेंबर, जिला परिषद के रूप में जनाब अफरोज आलम साहब, मेरे पार्टी के अमोर के अध्यक्ष जनाब भाई मोहम्मद मुश्ताक साहब, हाजी जैनुल आबिदीन साहब, पड़ोसी प्रखंड के हमारे नेता जनाब भाई शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब भाई एडवोकेट आबिद हसन आजाद साहब, पार्टी के नेता जनाब इश्तियाक साहब, कह रहे थे कि एमएलए साहब थोड़ी घड़ी यहाँ पे रहे, ठीक है पुलिस ने अपनी माँ से बात कराया, दावत दिया कि मेरे घर पर आइए, खाना खाइए, मेरी माँ आपको दुआ देती है। मेरे भाइयों, चिंटू बाबू, मीडिया के अच्छे साथियों, सरफराज बाबू, महफूज बाबू, अजी जी, मासूम साहब, अरे आपका नाम तो पूरा इलाका ही जानता है, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हमारे नेता पुराने मजहरुल बारी साहब एडवोकेट एमआईएम में कभी आए नहीं, भाजपा वालों के एमआईएम में गुंजाइश नहीं है, दोस्ती करेगा, एमआईएम भाजपा वालों से दोस्ती नहीं करती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवान भाई आजा सुने बात करो किशनगंज से आए हुए जनाब हैबर साहब, मुखिया गुलाम रब्बानी साहब, आगे एडवोकेट अफान साहब, भाई जनाब इश्तियाक अहमद साहब, भाई जनाब नसीम साहब और अमोर बैसा के जन जन कन कन से मौजूद यहाँ पर मेरे सभी भाइयों भाग विधाता साथियों, मैं सबसे पहले अमोर की बैसा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस गरीब के बेटे को इस इलाके के लोगों के पांव के कांटों के चुनने की जिम्मेदारी दी और अल्लाह तबारक तआला के एहसान मंदी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस खुदाए रब्बे कदीर ने मुझे ये हौसला बख्शा कि इस इलाके के मसाइल की लड़ाई लड़ूं। देना चाहता हूँ कि ये कहूँगा कि पुल अख्तर ईमान के बाप के घर से बनना है नहीं,
ये पुल पूरे तौर पर अमोर वैसा के लोगों के पैसों से बन रहा। बच्चा जो दिल्ली और पंजाब जाता है वो सिर्फ अपनी पूरी माँ के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए मोदी को देता है, 30 रुपए नीतीश को देता है। लेकिन पूरे बिहार में सीमांचल के हिस्सों के साथ दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमान उन्हें हमारे साथ नाइंसाफी की। उस नाइंसाफी एमआईएम कभी नहीं कहते मुझे मंत्री बना दो, एमआईएम कभी नहीं कहते मुझे संतरी बना दो। एमआईएम कहती है गरीबों को इंसाफ दिला दो। आज उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए आए। ये मौका कोई दीवार अगर टूटती है तो एक ही बार के हथौड़े से नहीं टूटती। उसमें बहुत सारे लोगों ने हथौड़ा लगाया। कुछ लोग ईमानदारी से हथौड़ा लगाता है, कुछ लोग दिखाने के लिए हथौड़ा लगाता है। होगी, इरादे में पाकीज़गी होगी और सीने के अंदर में हौसला होगा, वो सर टूट जाए लेकिन वो पत्थर की दीवारों को तोड़ कर ये दीवार गिरनी थी तो फिर अख्तरुल-ईमान के जमाने में क्यों गिरी, बहादुरों के जमाने में। सारे लोग जितने कोशिश की है, कोशिश कागज में लिखा हुआ है, कोशिश सड़कों पे है, कोशिश असेंबली के बहसों में है, डिपार्टमेंट के खतूत में है। नौजवानों, लोगों ने मुझे कहा अवैसी साहब जैसा बड़ा नेता को खाड़ी पुल मत आया, इसका प्रोग्राम तो पूर्णिया में और किशन में होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जहाँ गरीब का घर जला है हमारा नेता वहाँ पहुंचेगा। करता हूँ कि बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब उस चिलचिलाती धूप में और रेत की जो आंधी उठी थी, बुनियादी ना छुपे गए, लेकिन आया मजनू जिस तरह से लाला को खोते हुए बुनियादी में गुम हो गया था, असदुद्दीन अवैसी अमोर के लोगों के पांव का कांटा निकालने के लिए गुम हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि आज अमोर का भी दोनों तरफ खाड़ी जो इस इलाके के 50,000 बल्कि लाखों की आबादी की रीढ़ की हड्डी, और कुछ लोगों का मामला ये था कि ना पुरानी बनवा चाहिए मियाँ, नहीं ताफ्तुल हमारे नाम भेजा के मियाँ। मैं बताता हूँ रब्बानी साहब बड़ी ईमानदारी के साथ, जब मैंने महानंदा नदी का 2023 में सर्वे कराया, रमजान के दिन थे, 22 में सर्वे रमजान के दिन थे, चिलचिलाती धूप पे सिल्ला घाट भी पार हुए, अभयपुर भी हुए, है ना, और चिमचेसा घाट नमन के घर के बगल में भी पार हुए, है ना। और उस वक्त जब हो गया तो मैं 2-4-10 लोगों को कहा कि देखिए अल्लाह से दुआ कीजिए, खाड़ी और रसेली तो बनेगा ही, लेकिन महानंदा में भी पुल बनाऊंगा। शरीफ साहब है सिरसी पंचायत के, बोला समझी जावा खा सको, मिले अल्लाह तुम्हारा हयात बख्शे, तुम्हें जिंदगी दिला पूरा चढ़े मन इंशाअल्लाह। जमीन वही कि मीटर सड़क या पुल सेंक्शन कराई, कुछ नेता जो उठा के बचेगा इधर पुल अगर बनेगा तो हंचा की है हंगामा नहीं किया। और जब ये पुल बन के आया, इलाके के हर नेता के सीना पर सांप लौट गया कि अख्तरुल-ईमान ने इतना बड़ा काम कर दिया। खाड़ी और वैसे ही हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे एमपी साहब की वो नहीं रही है। एमपी साहब का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एमपी साहब का टेरागंज भी है, दिगलबाग भी है, ठाकुरगंज भी है, पोटिया भी है, किचन भी है, पटावान भी है, बाची भी है, डगरवा भी है। लेकिन अमोर वैसा के बड़े कामों में यकीनन है और लोगों की कोशिश से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस आपके खादिम ने जो कोशिश की है किताबों में दर्ज है, आज मीडिया में के साथियों को गवाह है। आज सिर्फ यही पुल की खुशी मत बनाओ, दोहरी ईद है अमोर वैसा के नौजवानों कि आप खकट टोली से जो चलेगा वो खाड़ी का पुल पार होकर 40 किलोमीटर की दूरी, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी किशनगंज जाने की आपकी कम कर दी, और आप यहाँ से सीधे अभयपुर घाट पार होकर कानकी चले जाएंगे, और कानकी में दिल्ली से कोई आदमी जो सिरसी में मां मरेगी, अभयपुर में किसी का बाप बनेगा तो किशनगंज में आके नहीं रहेगा, कानकी से आकर और 5 किलोमीटर पहुंच जाएगा। देखिए जादव जी के इन शब्दों का मैं बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ। जब सच्चाई दिल में हो तो कोई ताकत जबान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सच रहा इन्होंने कि 1947 के
15 अगस्त के सूरज की किरणों ने जो खुशी हमको नहीं दी है, आज मानंदा में वो पुल बन जाने से इस इलाके में उससे बढ़कर रोशनी आप हमारे मस्तान साहब जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं, जब एमपी बने थे तो हम दौड़ उनके पास जाते हैं, हमने नाम बहुत सुना था कि ये शख्स बार बार जीतता है, कुछ तो बात होगी, गए उनके पास और कभी कभी मशवरा भी लेना चाहे, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज अमोर वैसा के लोगों को करे बदतमीज है। जो इंतखाब करना है वो बदतमीज नहीं हो सकता। मैं आलिम का बेटा हूँ, मेरे किरदार की किताबों को खोल कर पढ़ लो, एक दाग नहीं मिलेगा। अब दूसरों की किताब को खोलेंगे तो काले स्याही से निपटा कहते हो। आज ये लोगों चिराग टिमटिमा रहे हैं, ये काम नहीं किया, बल्कि ये आपका जो बौलान है, बौलान को अभी आपका 12 मसीहा से आपका 17 किलोमीटर लाइन का भी सर्वे हो गया है। यही नहीं, ऐसा के लोगों बिजली हमारी जरूरत है। आज आपका यहाँ पर बलवा गुस्तारा में आपका PSS पावर सब सेंटर भी इंशाल्लाह मंजूर हो गया। वहां पर मसेल पुल का बहुत झगड़ा था, ये पुल मेरे जमाने में नहीं, मैं सच बोलता हूँ, ये पुल मुझसे पहले के नेताओं ने संशोधन कराया था। सच बोलने में जबान पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। वो मुमकिन है जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जनाब मस्तान साहब के जमाने में संशोधन हुआ, लेकिन पुल बनने के लिए झगड़ा था मसेल और गुस्सा का। वो फाइल दबी हुई थी, मैंने फाइल को निकाला और मैंने एग्जीक्यूटिव को और वहाँ चीफ इंजीनियर को कहा, मैं पंचायत का मुखिया नहीं हूँ, इस पंचायत उस पंचायत के लिए झगड़ा करूंगा, मैं पूरे समस्त क्षेत्र का MLA हूँ, मेरा पुल कहीं हो बनना चाहिए, जो कागज में लिखा हुआ है वो बनना चाहिए। यही नहीं, पैसा के लोगों और सुनो, 2 मनी का पुल होते हुए मिर्पुर जाना पड़ता है, तब 2 मनी होते हुए सीतामढ़ी जाना पड़ता है। अभी अरे मैं 4 दुश्मनी करो इसमें और मामला ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा जो अगर आदमी सिरसी का, चुनामारी का, अभयपुर का आदमी अगर पैसा जाता है ब्लॉक, अब उसको 2 महीने जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं से नंदनिया घाट कब्रिस्तान के पास 10 किलोमीटर रास्ता उसका करना है। अभयपुर से लोग मकई लेके जाते हैं कान की 40 किलोमीटर, भाड़ा 100 रुपया क्विंटल। इंशाअल्लाह अजीज अभयपुर का पुल हमारा बन जाएगा तो 40 किलोमीटर में नहीं, वहां से बौलान घाट से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर 25 रुपया क्विंटल में सामान पहुंचा। बीमार पड़ेंगी तो पेट में बच्चा लेके नहीं मरेंगी। जिन लोगों ने पुल नहीं बनवाया, जिनके आस्कत से नहीं बना, मैं समझता हूं कि पेट में मरने वाले बहुत सारे बच्चों का गुनाह ऐसे जालिमों पर जाएगा। मेरे भाइयों, मैं सब नेता को सलाम करता हूं और कहते हैं कि सुलेमान ने बदतमीज बनाया, उल्ला बोलने में बोला हारो तो बोले है एक नेता बोले कि दिन को दोसाक ने एमआईएम मारे तो कुछ इस तरह कुल मिला जरा काम में करो है, लेकिन नेता से सवाल करना ताकत दिले। कहते थे कि कहां बेटा ने किए लिखन बोले इसने, और सुलेमान कहता है आपने देखा उस दिन अमोर में नाजिम साहब ने मैंने कहा मेरे भाई टोकने वाले को मैं टोकता नहीं हूँ। उसके पीठ पर हाथ रखा, जिस दिन अमोर पैसा का नौजवान हमारा सवाल करने के तैयार हो जाएगा, उस दिन अमोर पैसा का बदल जाएगी। अरे यहाँ किनकी बची असेंबली में जब जबान खोला, बोलने नहीं दिया, मार्शल आउट किया और पूरे हिंदुस्तान के अखबार में आपसे पूछ रहे कि मार्शल आउट क्या होता है। मार्शल आउट किसी MLA की ताकत का मुजाहरा होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहा कि तो इमरान अकेले बहादुरी किया अब झिल्ली फाड़ की बनाओ कि हम
अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं कि सच्चाई के साथ दौड़ो। अख्तर ईमान बदतमीजी नहीं सिखाता है, अख्तर ईमान अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिख कर आया है, बदतमीजों को तमीज सिखाने। हमारा कोई भी नेता हमारी मस्तान साहब से कोई जमीन की लड़ाई नहीं, हम और जावेद भाई लड़ रहे थे, आज दोनों एक साथ बैठे हैं। लोग तो बहुत छासीला से लड़ी कर हम क्या लड़ी करो, चला लड़ी करो, लोग गड़बड़ बोल नहीं गड़बड़ बोल गया। तो मामला यह है कि जावेद भाई, हम इख्तलाफ पार्टी में हो सकता है, लेकिन हमारे बाप के भीतर के जमीन का झगड़ा है क्या? जहाँ भी मिलते हैं इज्जत से मिलते हैं, वो भी हमसे इज्जत से मिलते हैं। मस्तान साहब से भी कहते हैं, मस्तान साहब रात के 12 बजे आवाज दीजिए, कभी देखो अगर कोई जरूरत पड़े बस्ती में तो कमीना हाजिर है। मैं बस्ती के मेहमानों पर पत्थर नहीं बरसाता, मैं तो दुश्मनों पर फूल की बारिश करता हूं। ये फूल के बारे में बता दो नौजवानों, 35 करोड़ की राशि 2021 में जो प्रधानमंत्री फेज 1 है उसका काम बंद हो गया, 2021 से पहले नहीं हो सका, परस्पर लड़ाई लड़ी गई। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार या समाधान यात्रा में आए, मैंने रसीद और खाली के पुल का बैनर लगवाया, मैंने अखबार में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया, वो अखबार भी मेरे साथ आ गया। चीफ सेक्रेटरी ने देखा, चीफ सेक्रेटरी आमिर साहब को कहा मैंने ये फुल गुज़श्ता 10 सालों से नहीं बन रहा है, कहा अख्तर साहब हमने अखबार में देखा है, वो फुल आपका जरूर बनता है। चीफ मिनिस्टर के पास गया कि सर RWD वाला कह रहा है कि पुल हम बनाएंगे फिर जमीन कट जाएगी, WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करनी है। इत्तेफाक से दोनों मंत्री को चैम्बर में बुलाया गया, ग्रामीण विकास कार्य के मंत्री को बुलाया गया, जल संसाधन के मंत्री को बुलाया गया और कहा अरे ये अख्तर साहब तो खाड़ी रसीदी क्या है मामला, क्या नहीं देखते। उन लोगों ने कहा नहीं सर हम लोग अपने कमिश्नर को कहते हैं। मैं गया आमिर सुबहानी साहब के पास, रूट में हड़बड़ा जाएगा ना, उसी टाइम में मेकअप हो जाएगा। लूप लाइन कहीं नहीं जाना है, रोड रोड यहाँ से यहाँ निकलेंगे सीधे। इलाके के तकदीर का फैसला करना है। 26 अप्रैल को किशनगंज लोकसभा चुनाव के तहत अपने क्षेत्र के मुकद्दर का फैसला करना है। इस बार किसी के झांसे में न आए, इस बार आपके प्रत्याशी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, आपका शुभ चिंतक, आपके साथ हर आवाज में आवाज मिलाने वाला, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान जनाब अख्तरुल ईमान, जो आपके बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनकर आपके बीच आपका उम्मीदवार बनकर आपके बीच बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन मस्जिद नहीं होगा, नहीं होगा, गाड़ी साइड नहीं होगा। मजलिस की है सरदारी, है पसंद की अब की बारी, मिलजुल सब साथ निभाया। और उनको माइक पर बोलना जरूरी है।
मैं अपनी गाड़ी और राजपथ की गाड़ी आगे लेता हूँ, मोटरसाइकिल की सारी गाड़ियाँ 5 गाड़ी सिर्फ झंडा लेकर आगे रहेगी, बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे रहेंगी। झंडे वाली गाड़ी को लेकर आगे बढ़ी 5 गाड़ियाँ। क्या तौसीफ भाई बस्ती है सरकारी स्कीम के मुताबिक हमको यहाँ न स्कूल दिया जा रहा है, न हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा कमाई इस क्षेत्र का हो रहा है। बिल के जरिए से बाबरी तलाक बिल के जरिए शरीयत पर हमला याद है। बाबरी मस्जिद पर सजदे की जगह पर मूर्तियां उठाने का मंत्र अगर आपको याद है, इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में फितना पैदा कर मुसलमानों को खौफजदा करने का मंजर अगर आपको याद है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपना वोट कभी भी बीजेपी को देकर अपने घर में बिल्किस बनाएंगे, अपने घर की बेटियों की इज्जत जलील करवाएंगे। मेरे भाइयों उठिए, इस वक्त पूरे मुल्क में तमाम जात बिरादरी ने अपनी सियासी जमात बना ली है। इस वक्त अगर आपको इज्जत के साथ जीना है, अपनी जमात बनाइए। याद रखिए, जिस जिस्म में सर नहीं होता वो लाश होती है, और जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता वो भी मुर्दे लाश की तरह होती है। अपनी सफरों में लीडरशिप पैदा कीजिए। एक ये वोट अमानत है, ये वोट शहादत है। आपको अल्लाह तबारक तआला वोट के सही इस्तेमाल की तौफीक दे। मैं तीसरी बार आपके दरमियान में आया हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल हो गया है, तालियां नोची जा रही है, चोटियां उछाली जा रही है, बेटियों के नकाब मारे जा रहे हैं, नमाज की हालत में नमाजों को लाभ मारा जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को हर जगह लड़ाया जा रहा है। क्या ये अशांति आपको अच्छा लगता है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो नटवर लाल मोदी का नुमाइंदा यहाँ बनकर आया है, इसने समाज को तबाह बर्बाद किया है। ऐसे लोगों से होशियार रहना है। हमें हैरत होती है कि जो लोग अपना नाम बताते हैं कि बिल्कुल से खानदान सुनकर आज से दुआ लेने, आशीर्वाद प्राप्त करने और पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील करते चले आया हूँ। आप भली भांति अवगत है, सीमांचल के इस इलाके को वोट देकर हर किसी ने लूटा है। आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल, नदी के कटाव के बारे में जो लड़ाई आपके एमपी को लड़नी थी, कभी उसने नहीं लड़ा है। आपने कांग्रेस को बार बार वोट दिया है और हर बार आपको धोखा मिला है। हम इस वक्त AIMIM की जानिब से सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल के मुद्दों की, मैं सीमांचल को कहता हूँ, सीमांचल एक कश्ती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस कश्ती में सवार है। ये कश्ती डूबेगी, सब डूबोगे, पार उतरेगी, सब पार उतरोगे। इसलिए जात पात से ऊपर उठकर इस वक्त हमें वोट दीजिए। मोदी ने हिंदू और मुसलमानों को नफरत पैदा की है, कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। न इस मुल्क से हिंदू खत्म होने वाला है, न इस मुल्क से मुसलमान खत्म होने वाला है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत ने देश को बर्बाद कर दिया है। हम आपसे न्याय के लिए आए हैं। इस इलाके में चूंकि हर बार मुस्लिम MLA MP ही रहा है, इसलिए यहाँ के गैर मुस्लिमों के भी पिछड़ेपन का जिम्मेदार मुस्लिम लीडर है।
ये मुस्लिम लीडर जाकर मंत्री बन जाते हैं, जाकर पार्टी की नौकरी और गुलामी करते हैं, सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, मुझे सीमांचल की एवसी और पिछले पर की लड़ाई का उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो आइए इस बार अपनी चट्टानी प्रतियोगिता का, अपनी चट्टानी महारत का परिचय दें। आपने पहले भी अख्तरुल ईमान को काफी वोट देने का काम किया, काफी प्यार दिया, काफी दुआएं आशीर्वाद दी, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रहने वाले फिर भी अपने आप को हम कहाँ आपका वादा से पीछे तो आपका नहीं है हमारा। मैं ये घर दुआ करने की जरूरत है, इसको दिक्कत है मेरे। देखिए मेरी कांग्रेस आप मेरे बात किस पे थी? कांग्रेस में सभी लोग और कांग्रेस में ही नहीं थे, जी बल्कि टॉप लेवल में एन मिश्रा साहब के साथ, जी ललित नारायण मिश्रा साहब के साथ। मसला ये है कि इस वक्त जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ मेरे भाई, जी सिर्फ एक एमएलए की लड़ाई, एमपी की लड़ाई नहीं, जी है ना? बिहार में अपनी क्यादत थी, जी इसने मेरा साथ दिया। बिल्कुल आपके साथ में दिल से कह रहे हैं, दिल से नहीं, साथ में मैं कोई दिल नहीं। से दिल से बहुत लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लोग दिल से साथ हैं। मैं जिस्म से साथ चलता हूँ। हाँ ये बात तो सही है, दवा के साथ दवा भी चाहिए। बैठिए चाय पी लीजिए, चाय- पानी पी लीजिए, पानी चाय- पी लीजिए। चाय- पानी पी लीजिए। पानी पानी-